So, addition principle. Hello there. Welcome to the new session of the permutation and combination series, addition principle. Formality बहुत necessary होता है. Well, I'll just read out, see carefully what addition principle is in detail. If an operation can be performed in m different ways, okay, m different ways में कोई perform हो रहा है operation या event का भी तुम ले सकते हो. And if another operation can be performed in n different ways, and the two operations are mutually exclusive. Now mutually exclusive का मतलब ही होता है independent होना. यहाँ पे उन्होंने डिटेल में लिख रखा है, two operations are said to be mutually exclusive if the performance of one does not affect the performance of other. Then either the two operations can perform in m plus n ways. m plus n ways. Let me just erase it. ये better रहेगा, like. These are the number of ways in which we are going to perform our operations. Now, ये क्यों होता है? Since events dependent हो जाते हैं, तो एक तो ये होने का चांस है या तो ये होने का चांस है. So in all कितने होने का चांस है? एक तो भाई देख, मैं एक तो ये कर लूंगा या तो ये कर लूंगा, तो मैं टोटल कितनी चीजें कर सकता हूं? दो ही चीजें कर सकता हूं ना, है ना. अब मैं बोलता हूं कि अगर देखो यार मेरे पास में 4 अलग अलग गेम है खेलने को और 3 अलग अलग बुक है मेरे पास खेलने को, तो मैं 4 3 12 नहीं, ये नहीं कर सकता मैं 4 3 12. क्योंकि इसलिए नहीं, क्योंकि एक तो गेम खेलूंगा तो बुक नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं गेम खेलूंगा तो बुक नहीं पढ़ पाऊंगा, और बुक पढ़ा तो गेम नहीं खेल पाऊंगा. दोनों में एक ही हो गया. यहाँ ये एक्चुअली ऐसा एरो यहाँ चाहिए, यहाँ पे क्रॉस चाहिए. सो अल्टीमेटली देयर आई हैव 4 + 3 दैट इज 7 वेज. मतलब 7 डिफरेंट तरीके हैं, क्योंकि गेम में भी मैं 4 गेम अगर रखता हूं तो इसमें से अगर ये खेला तो मैं ये नहीं खेल रहा हूं उस टाइम पे करस्पॉन्डिंगली, या तो मैं ये खेल रहा हूं तो मैं ये नहीं खेल रहा हूं 3, और अगर मैं ये खेल रहा हूं तो मैं ये 3 नहीं खेल रहा हूं, और अगर मैं ये खेल रहा हूं तो मैं पहले 3 नहीं खेल रहा हूं. सो अल्टीमेटली इसमें भी इंडिपेंडेंसी है. वैसे 3 बुक में भी हो रहा है, 3 बुक में भी हो रहा है. इफ आई एम रीडिंग दिस तो मैं ये 2 रीड नहीं कर रहा हूं, इफ आई एम रीडिंग दिस तो मैं ये और ये रीड नहीं कर रहा हूं, एंड इफ आई एम रीडिंग दिस बुक देन आई एम नॉट रीडिंग दिस एंड दिस बुक. सो अल्टीमेटली एक तो 4 गेम या तो 3 बुक, टोटल 7. The 1 + 1 + 1 + 1 ये गेम का, प्लस एक ये बुक का, टोटल 7 तरीके हैं मेरे पास टाइम पास करने के. वो तो बहुत है अपने पास में तरीके, वो तो तुमको भी मालूम है. यू हैव बेटर आइडिया. सो इसलिए एडिशन प्रिंसिपल. नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन विद द एग्जांपल स्टफ ऑफ द एडिशन प्रिंसिपल. हाउ डू यू अप्लाई एडिशन प्रिंसिपल? मल्टीप्लिकेशन तो तब होता है जब इवेंट्स एक साथ ऑकर हो रहे हैं, तब कंपल्सरीली, मतलब कुछ इवेंट का होना दूसरे इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दूसरा इवेंट इसी इवेंट के भरोसे पे होगा, यहाँ पे कुछ है नहीं. तो लेट्स जस्ट मूव ऑन विद द एग्जांपल. A team consists of 4 boys and 6 girls, and the other has 6 boys and 5 girls. A team, B team. How many single matches can be arranged between 2 teams? Okay. When a boy plays against a boy and a girl plays against a girl. See, अब देखो यहाँ पे 4 बॉयज है, ये मैं टीम ए ब्लू में लिख रहा हूं. ओके, 4 बॉयज और ये टीम बी, ठीक है. उसमें के 4 उसमें कितने बॉयज है? 6 बॉयज हैं. इसमें 6 बॉयज है. ओके, एंड ओके, पहले इसमें टीम ए में 6 गर्ल्स है और इसमें 5 गर्ल्स है. अब मेरे को बताना है कि हाउ मेनी डिफरेंट तरीके हैं जिसमें बॉय विल फाइट विथ, मतलब फाइट नहीं प्ले विथ बॉय, एंड गर्ल विथ प्ले विथ गर्ल. लिटरली बातों को लेने लग गया. लड़के खेलते कहाँ हैं? झगड़ते हैं. ये लोग खेलते अच्छे से, क्या मालूम. एनीवेज, सो अपना टास्क ये है अभी ये बताना कैसे करेंगे इसको, एडिशन प्रिंसिपल ऑब्वियसली. बट पॉइंट इज कि टोटल में देखो मेरे पास में बॉयज के 2 टीम है,
मतलब ये टीम का मुकाबला ये टीम के साथ होगा, तो एट ए टाइम ये दोनों भी एक दूसरे के साथ में खेलेंगे। तो यहां पे गजब की बात यह है कि अगर ये इवेंट हो रहा है बॉयज की मैच होना का, तो टीम ए अगर प्ले परफॉर्म कर रही है तो उसके साथ में बी भी परफॉर्म कर रही है, तो बी ए के ऊपर डिपेंडेंट है, ए बी के ऊपर डिपेंडेंट है। यू नो, ये सर्कल चल रहा है। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मैचेस बी और ए टीम में बॉयज के कितने होंगे? 4 into 6, दैट इज 24 वेज। एग्जैक्टली मेरे को क्या बोला, इन हाउ मेनी वेज यू कैन सिलेक्ट वन कॉम्बिनेशन। तो भाई बॉयज के कितने तरीके हैं? 24 तरीके हैं। 4 लड़के खड़े कर लो, 4-6 लड़के दूसरे टीम में खड़े कर दो, हर एक के साथ मैच लगा लो, 1-on-1 देख लो कितने नंबर ऑफ तरीके आते हैं, इतने आएंगे। अब लड़की आके कितने हैं भाई? वापस यहां से एक लड़की जाएगी और यहां से एक लड़की जाएगी। इसका मतलब अगेन ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, लड़कियों के भी केस में, क्योंकि जब टीम ए के साथ में जाएगी लड़की तभी तो टीम बी उसके साथ खेल पाएगी। तो टीम बी की लड़की टीम ए के साथ तभी खेल पाएगी जब वो दोनों एक दूसरे के साथ में आमने सामने होंगे। सो इन शॉर्ट यहाँ पे आ गया 6 into 5 दैट इज 30 वेज। सर यहाँ पे हमारा आंसर खत्म नहीं हुआ क्या? नहीं बेटा, यहाँ पे तो अभी तुमने निकाला है कि लड़के और लड़कियां कितने तरीके में compete कर सकते हैं, लड़का लड़के के साथ में, लड़की लड़की के साथ में। अपने को बताना है कि इनका मिला के अब मेरा मेन इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि अगर 24 वे में लड़कों की मैच हो रही है, 24 डिफरेंट तरीकों में लड़कों की मैच हो रही है और 30 डिफरेंट तरीके जिसमें लड़कियों की मैच हो रही है, तो बताओ इन टोटल कितनी मैचेस हो रही है? तुम क्या बोलोगे? सिंपल है, 24 प्लस 30। अरे प्लस क्यों किया? अरे भाई इसकी मैचेस होना इसके ऊपर थोड़ी डिपेंडेंट था, और इसकी मैच होना इसके ऊपर थोड़ी डिपेंडेंट था। सिंपल ना? मतलब लड़कियों की मैच तभी होंगी क्या जब लड़कों की मैच होंगी? नहीं। या लड़कों की मैच तभी होंगी क्या जब लड़कियों की मैच होंगी? नहीं। बट लड़कों के कितने तरीके हैं मैच होने के? 24। लड़कियों के कितने होने के? 30। टोटल मैचेस होने के कितने तरीके हैं भाई? 54 तरीके हैं। एंड देयर इट इज योर आंसर, प्रिंसिपल एडिशन। टोटल नंबर ऑफ मैचेस बोलो या कॉम्बिनेशन, टोटल नंबर ऑफ मैचेस बोल सकते हैं, यू नो, या टोटल नंबर ऑफ सिंगल मैचेस टू बी अरेंज्ड, टोटल नंबर ऑफ सिंगल मैचेस टू बी अरेंज्ड बिटवीन टू टीम्स, टोटल नंबर ऑफ सिंगल मैचेस टू बी अरेंज्ड बिटवीन टू टीम्स इज 54। एंड एडिशन इसलिए हुआ जस्ट बिकॉज क्योंकि हमने यहाँ पे वन कॉम्बिनेशन में क्या देख रहा था, ये एडिशन इसलिए हुआ क्योंकि इवेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, independent on each other. Now comes the next question. A friend shows, shall I erase this? You know, ये तो तुम्हारे पास में, you know, you can write it down, pause करके। अब नीटली लिख लेना, थोड़ा यहाँ पे लिख लेना, टोटल नंबर ऑफ मैचेस ऑफ बॉयज वर्सेस बॉयज, टोटल नंबर ऑफ मैचेस ऑफ गर्ल वर्सेस गर्ल, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन अरेंज, यू नो, क्या है, सिंगल मैचेस बिटवीन टू टीम्स। ओके, ऐसा सिस्टमेटिकली लिख के कर सकते हो तुम, या तो मेरे जैसा लिख के कर दो। मोस्ट प्रोबेबली तो लिखेंगे, मोस्ट प्रोबेबली नहीं लिखेंगे, जो लिखेंगे वो वैसे लिख लेना। लिखना है तो अच्छे से लिखो। ओके, इरेज कर दिया। चलो 5वां क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन। ए फ्रेंड शोज, अभी अच्छा लग रहा है ना, लास्ट क्वेश्चन है। ए फ्रेंड शोज यू 5 इंग्लिश बुक, और ये थोड़ा बहुत अपने जैसा क्वेश्चन है, 6 हिंदी बुक, 7 उर्दू बुक्स। ओके, एंड अलाउज यू टू, मतलब अपने पास में कितने तरीके बुक्स आ गए देखो, 5 इंग्लिश के में, रेड ब्लू, हिंदी के 6 और पिंक ग्रीन, उर्दू के बुक, रेड थोड़ा बोल्ड में ले लेता हूं मैं, 5, 6, 7 allows you to select 2 books on the condition that you must not, condition that they must not both be the same language.
इन हाउ मेनी वेज कैन यू सिलेक्ट वन कॉम्बिनेशन। अच्छा, अपन दोस्त के यहाँ पे गए, उसके पास में ये कॉम्बिनेशन थे 5 कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ, इतना कलेक्शन था उसके पास में बुक्स का, 5 इंग्लिश के बुक, 6 हिंदी के बुक, 7 उर्दू के बुक थे। अब अपने को इन 3 में से कोई भी 2 सिलेक्ट करना है, इस हिसाब से कि दोनों भी सेम नहीं होने चाहिए। मतलब मेरे पास में 5 इसकी बुक है, 1 2 3 4 5, मेरे पास में इसके 6 बुक है, 1 2 3 4 5 6, और मेरे पास में उर्दू के 7 बुक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब मेरे को कोई तो एक सिलेक्ट करना है। अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूं और ये सिलेक्ट कर लेता हूं तो ठीक है, लेकिन मैं ये और ये दोनों सिलेक्ट नहीं कर सकता, इंग्लिश के दोनों सिलेक्ट नहीं कर सकता। मैं एक तो ये सिलेक्ट कर सकता हूं, या तो ये सिलेक्ट कर सकता हूं, या तो ये। अरे सब एक जैसे लगेगा ना, फिर कंफ्यूज हो जाओगे तुम, है ना। सो लाइक समझ में आ रही है कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो रही है। अब यहाँ पे डायग्रामेटिकली मैं इसको लिख नहीं सकता। अब मेरे को मेथड ऑफ मतलब प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या कुछ लगाना पड़ेगा डायरेक्टली, जिससे मेरा काम आसान हो जाए। एंड वो काम कैसे आसान होगा भाई, देखो 5 × 6 30 वेज है, जिसमें मैं हिंदी और इंग्लिश ले सकता हूं। फिर 6 × 7 वेज है, जिसमें मैं हिंदी एंड उर्दू ले सकता हूं। इसमें मैं कौन से ले रहा हूं, इंग्लिश एंड हिंदी। एंड फाइनली नॉट बट लीस्ट ये दोनों 5 और 7 35 वेज है, मैं इंग्लिश एंड उर्दू के सिलेक्ट कर सकता हूं बुक। और टोटल में कितने कॉम्बिनेशंस है मेरे पास में, टोटल में मेरे पास में कॉम्बिनेशंस है प्लस and I will get the answer as 7. Let me just write down in this color. 7 and this is 10. कुछ समझ में आया बात? प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। सी एक तो मैं ये सिलेक्ट कर पा रहा था, या तो मैं ये सिलेक्ट कर पा रहा था, या तो फिर मैं ये सिलेक्ट कर पा रहा था। सो एक और कॉन्सेप्ट है, देखो तुमको बताने का है अभी। यहां पे वी आर डन विद द एडिशन ऑफ प्रिंसिपल, बट एक चीज समझ लो, व्हेन यू कंसिडर एंड इन अ इवेंट यू गो फॉर मल्टीप्लीकेशन। ओके, व्हेन यू कंसिडर एंड इन एन इवेंट you go for multiplication, but if you consider or between events you go for addition. Okay, अब तुमने देखा होगा वहां, you go for addition, and that is how you perform principle of multiplication and addition. In order to understand permutation and combination, you have to understand these two concepts more perfectly. So if you haven't, go back in the video and look carefully, पूरे concentration के साथ में मेरी हर एक बात पे अच्छे से फोकस करो, तुमको समझ में आ जाएगा। यही चीजें होने वाली है परम्यूटेशन में और कॉम्बिनेशन में, बस उसमें थोड़ा फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट डिटेल में आने लगेगा, ये कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज होने लगेंगे। दैट्स इट। कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टोरियल एंड दिस प्रिंसिपल इज नथिंग बट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. सो अगेन देयर इज अ combination and all those stuff. So yes, that's it from me guys. Thank you.